इस सामग्री की अवधि लेखक के विवेक पर है और जरूरी नहीं कि यह एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका या इसके संपादकीय कर्मचारियों के विचारों को प्रतिबिंबित करे। सबसे सटीक और अद्यतित जानकारी के लिए अलग-अलग विश्वकोश प्रविष्टियों से परामर्श लें। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और यह प्रागैतिहासिक काल से मानव आकर्षण का स्रोत रहा है। इसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं और यह हमें यहाँ पृथ्वी पर कैसे प्रभावित करती है? चंद्रमा क्या है? हमारे सौर मंडल के ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा अपने पथ में रुके हुए हैं। हमारे सौर मंडल में अन्य खगोलीय पिंड, जिन्हें प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा कहा जाता है, इसी तरह से ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। कुछ ग्रहों के कई चंद्रमा हैं, लेकिन पृथ्वी के पास सिर्फ एक है। हमारा चंद्रमा एक लगभग गोल प्राकृतिक उपग्रह है, जिसमें विभिन्न चट्टानों की परतें होती हैं, जो पृथ्वी की संरचना के समान होती हैं। ऐसा माना जाता है कि दोनों का निर्माण एक ही समय हुआ था, जब हमारा सौर मंडल बना था। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि हमारे ग्रह के दूसरे ग्रह से टकराने के बाद चंद्रमा पृथ्वी से अलग हो गया। पृथ्वी के विपरीत, हालांकि चंद्रमा के पास पानी या वातावरण नहीं है, इसलिए इस पर कुछ भी जीवित या विकसित नहीं हो सकता है। वातावरण के बिना रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं और दिन बहुत गर्म होती हैं। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 240,000 मील की दूरी पर स्थित है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के आने जाने के लिए काफी करीब है। चंद्रमा का व्यास लगभग 2160 मील है, जो पृथ्वी का लगभग 1/4 है, और पृथ्वी का द्रव्यमान या भार लगभग 80 गुना अधिक है। चांद अपने आप नहीं चमकता। चांदनी जो हम देखते हैं, वह केवल इसकी सतह से परावर्तित सूर्य का प्रकाश है। क्या चंद्रमा में कोई आदमी है? चंद्रमा में कोई वास्तविक मनुष्य नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति चंद्रमा की सतहों पर काले धब्बे से आती है, जो कुछ लोगों को 2 आंखों और एक मुस्कान की तरह लगती है। शाम के समय, जब चंद्रमा लगभग भरा हुआ होता है, आप इस कथित चेहरे को सबसे आसानी से देख सकते हैं। कुछ संस्कृतियों में विभिन्न आकृतियों का अनुभव होता है, जैसे पूर्ण चंद्रमा में एक महिला, मूस, भैंस, खरगोश, मेंढक या ड्रैगन का सिलहूट। चंद्र भूकंप क्या होते हैं? चंद्र भूकंप वे भूकंप होते हैं जो चंद्रमा पर होते हैं। चंद्र भूकंप भूकंप की तुलना में बहुत कम सामान्य और कमजोर होते हैं, लेकिन कुछ प्रकार के भूकंप रिक्टर पैमाने पर 5.5 तक दर्ज कर सकते हैं, जो पृथ्वी पर होने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदले चंद्र भूकंप से कंपन आमतौर पर 10 मिनट से अधिक समय तक जारी रहता है। तुलनात्मक रूप से भूकंप लगभग 1 या 2 मिनट तक रहता है। आप चंद्रमा पर कितना ऊंचा कूद सकते हैं? आप पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर का वजन कम होगा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का 1/6 हिस्सा है, लेकिन आप शायद पृथ्वी पर जितना ऊंचा कूद सकते हैं, उससे 6 गुना अधिक चंद्रमा पर नहीं कूद सकते, क्योंकि आप एक भारी स्पेस सूट पहने होंगे। क्या चंद्रमा में वास्तव में ज्वालामुखी हैं? हाँ, चंद्रमा में कुछ ज्वालामुखी हैं, लेकिन वैज्ञानिक उन्हें मृत ज्वालामुखियों के रूप में वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि वे लाखों, शायद अरबों वर्षों से नहीं फटे हैं। वास्तव में 1969 और 1972 के बीच नासा के अपोलो कार्यक्रम के दौरान चंद्रमा की सतह से एकत्र की गई चट्टानों पर आधारित अध्ययनों से पता चलता है कि चंद्रमा की ज्वालामुखी गतिविधि का बड़ा हिस्सा लगभग 3.9 अरब साल पहले हुआ था। चंद्रमा पर अधिकांश गहरे क्रेटर सतह से उस समय क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं द्वारा टकराए जाने के कारण हैं।